ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, अक्षय तृतीया के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सी वस्तु का दान अक्षय तृतीया को देना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया को किया हुआ कार्य, किया हुआ जप, किया हुआ स्नान और किया हुआ फल अनंत फल की प्राप्ति करवाता है। तो अक्षय तृतीया 2025 के अंदर 30 अप्रैल 2025 को है। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि और बुधवार के दिन। शास्त्रकार कहते हैं, भविष्य पुराण में बताया है, स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जपत्वा अनंतम फलम लभेत। यानी अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ स्नान, किया हुआ दान, किया हुआ जप अनंत फल की प्राप्ति करवाता है। तो हमें क्या क्या देना चाहिए? तो पहले तो स्नान करना चाहिए। स्नान कहाँ करना चाहिए? संभव हो तो तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, समुद्र, गंगा सागर, रामेश्वरम आदि तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि हम तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रकार कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी अन्य जगह किए हुए पाप तीर्थ में जाकर विनाश होते हैं, लेकिन हम यदि तीर्थ में जाकर पाप करेंगे वो समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन स्नान करना चाहिए तीर्थों में जाकर। यदि यह संभव न हो तो घर के अंदर स्नान करते हुए, तीर्थों का स्मरण करते हुए, तीर्थों को याद करते हुए स्नान करना चाहिए। दत्तवा, क्या दान देना चाहिए? तो जो वस्तु आप दान देते हो, दान की भी महिमा अलग अलग प्रकार की है, शास्त्रों में इसका विशेष वर्णन है, लेकिन मैं मुख्य वस्तु आपको बताता हूं। एक तो जल का दान करना चाहिए, जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। पंखा, कूलर आदि जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो उस प्रकार से दान करना चाहिए। पादुका या जूते उसका दान करना चाहिए। छाता जो ठंडक देता है उसका दान करना चाहिए। और संभव हो तो वर्तमान में पर्यावरण की रक्षा भी आवश्यक है। इसलिए यदि हम कर सकते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी चराचर जगत को आनंद की प्राप्ति होती है। तो करना क्या चाहिए? पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, यानी वृक्ष लगाना चाहिए। जब छाता दान कर रहे हैं, किसके लिए? छाया के लिए। यदि हम वृक्ष लगा देंगे, यदि हम एक पौधा लगाएंगे, वृक्ष भी कैसा है? जो छायादार वृक्ष है उसको लगाना चाहिए। उससे अनंत फल की भी प्राप्ति होती है और हमें सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। गो का दान कर सकते हो, भूमि का दान कर सकते हो, दही का दान करना है और फल में दान करना है। तरबूज जो ठंडी वस्तु है उसका दान करना चाहिए। यह करने से हमें मृत्यु के पश्चात भी दूसरे जन्म में यह सब वस्तु हमें प्राप्त होती है और स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में भी यह वस्तु हमें प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान करना है, जप करना है, पूजन करना है, क्योंकि भगवान परशुराम की जयंती भी है। तो हमें क्या क्या करना है? स्नात्वा, स्नान करना है, दान करना है और जप करना है। जप किसका करना है? अपने इष्ट का जप करना है, अपने कुल देवी का जप करना है। आप जिसका जप करोगे उसकी आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह अक्षय तृतीया है, उसका नाम ही अक्षय है, जो जिसका कभी नाश न हो। यानी आप अच्छा काम करोगे तो आपको वो आपका किया हुआ कर्म कभी नाश नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हुए इन वस्तुओं का दान करना है। और मैंने एक विशेष वस्तु का आपको आग्रह किया है, वृक्ष लगाना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण बचेगा, वृक्ष बचेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। अस्तु। जय श्री राम।